हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। गिनती की पुस्तक से कोराहत, दातान और अबीराम का बलवा के बारे में। हालेलुया। कोरह जो लेवी का परपोता, करात का पोता और यिसहार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेतेल के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे, उनको संग लिया और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोराह और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुना लेगा, उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। इसलिए हे कोराह, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना अपना धूपदान ठीक करो और कल उनमें आग रख कर यहोवा के सामने धूप देना। तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियों, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। फिर मूसा ने कोराह से कहा, हे लेवियों सुनो, क्या यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इज़राइल के परमेश्वर ने तुमको इज़राइल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया है, और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है। फिर भी तुम याजक पद की भी खोजी हो, और उसी कारण तूने अपनी सारी मंडली को यहोवा के विरुद्ध इकट्ठा किया है। हारून कौन है कि तुम उस पर बुड़बुड़ाते हो? फिर मूसा ने एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम को बुलवा भेजा, और उन्होंने कहा, हम तेरे पास नहीं आएंगे। क्या यह एक छोटी बात है कि हमको ऐसे देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, इसलिए निकाल लाया है कि हमें जंगल में मार डाले? फिर क्यों तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है? फिर तूने हमें ऐसे देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं नहीं पहुँचाया, और न हमें खेतों और दाख की बारियों के अधिकारी किया। क्या तू इन लोगों की आँखों में धूल डालेगा? हम तो नहीं आएंगे। तब मूसा का कोप बहुत भड़क उठा और उसने यहोवा से कहा, उन लोगों की भेंट की और दृष्टि कर ना कर। मैंने तो उनसे एक गदहा नहीं लिया और न उनमें से किसी की हानि की है। तब मूसा ने कोराह से कहा, कल तू अपनी सारी मंडली को साथ लेकर हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर होना, और तुम सब अपना अपना धूपदान लेकर उनमें धूप देना कि फिर अपना अपना धूपदान जो सब समय 250 होंगे यहोवा के सामने ले जाना। विशेष करके तू और हारून अपना अपना धूपदान ले जाना। इसलिए उन्हें अपना अपना धूपदान लेकर और उनमें आग रखकर उन पर धूप डाला, और मूसा और हारून के साथ मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़े हुए, और कोराह के सारी मंडली को उनकी विरुद्ध मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा
कर लिया। तब यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा और हारून से, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिर के कहने लगे, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कह कि कोराह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाओ। तब मूसा उठकर दातान और अबीराम के पास गया और इजराइलियों के वृद्ध लोग उसके पीछे पीछे गए और उससे मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरों के पास से हट जाओ और उनकी कोई वस्तु ना छुओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंसकर मिट जाओ। यह सुन के वे कोराह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट गए, परंतु दातान और अबीराम निकलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि यह सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। यदि इन मनुष्यों की मृत्यु और शब मनुष्यों के सामने हो और उनका दंड सब मनुष्यों के सामने हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूँ। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अंधलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोराह के सब मनुष्यों और उनके सारी संपत्ति को भी निगल लिया, और वे और उनका सारा घर बार जीवित ही अंधलोक में जा पड़े, और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। और जितने इजरायली उनके चारों ओर थे, वे उनका चिल्लाना सुन यह कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी निगल ना ले। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। धूपदान। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक के पुत्र एलियाजर से कह कि उन धूपदानों को आग में से उठा ले और आग के अंगारों को उधर ही छितरा दे, क्योंकि वे पवित्र हैं, जिन्होंने पाप करके अपने ही प्राणों की हानि की है। उनके धूपदानों के पत्थर पीट पीट कर बनाए जाएं, जिससे कि वे वेदी के मोड़ने के काम आए, क्योंकि उन्होंने यहोवा के सामने रखा था, इससे वे पवित्र हैं। इस प्रकार वह इजराइलियों के लिए एक निशान ठहरेगा। इसलिए एलियाजर याजक ने उन पीतल के धूपदानों को, जिनमें उन जले हुए मनुष्यों ने धूप चढ़ाया था, लेकर उनके पत्थर पीटकर वेदी के मढ़ने के लिए बनवा दिए कि इजराइलियों को इस बात का स्मरण रहे कि कोई दूसरा जो हारून के वंश का ना हो, यहोवा के सामने धूप चढ़ाने को समीप ना जाए। ऐसा ना हो कि वे भी कोराह और उसकी मंडली के समान नष्ट हो जाए, जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा उसको आज्ञा दी थी। हालेलुया। इजराइलियों में महामारी। दूसरे दिन इजराइलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा
जो तुमने मार डाला है। और जब मंडली के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे थे, तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे छा लिया है और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के सामने आए। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उनके पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरे। और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल। मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मेरी फैलने लगी है। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ गया और यह देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया और वह मुर्दे और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ। तब मरी थम गई और जो कोराह के संगभागी होकर मर गए थे उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए वे 14,700 थे। तब हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मूसा के पास लौट गया और मरी थम गई। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को